किसी को ये गलतफहमी ना हो कि बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो बड़े शरीफ टाइप के रहे हैं और बड़े आज की तारीख में सब लोग कहते हैं कि जो ओबामा था वो बड़ा शांति का मसीहा था, वो बड़ा अमन का एक जिसको कहते हैं मसीहा था ओबामा। उसको नोबेल प्राइज जो था वो पहले मिला, लेकिन उसके बाद नोबेल प्राइज मिलने के बाद जितनी ड्रोन स्ट्राइक्स उसने करवाई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, शायद ही किसी ने करवाई हो 95% इनसाइड अफगानिस्तान। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स करते आए हैं। आज की तारीख में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। आज सबसे पहले मेजर आर्य आपसे पूछ रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप क्या इस दुनिया के लिए हानिकारक बन गए हैं, क्या फिर किसी को समझ नहीं आ रहा है? वो ईरान पर हमला करेंगे, ग्रीनलैंड एनेक्स करेंगे जिसको लेकर वो पहले बयान दे चुके हैं, आज भी उन्होंने दिया, या फिर अब वो सीधे क्यूबा पर हमला करेंगे? मनमर्जी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचेता आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये अमेरिका की पॉलिसी रही है और अमेरिका की पॉलिसी आज से नहीं शुरू से रही है। सद्दाम हुसैन के ऊपर इन्होंने इराक में हमला कर दिया, उसका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने पूरा अफगानिस्तान उजाड़ दिया। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही है, नहीं, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा क्या है कि सामने बोल देता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सामने बोल देता है, वो मुंहफट आदमी है, वो बिल्कुल सब कुछ जैसा है अंदर वैसा ही बाहर वो कर देता है। लेकिन किसी को ये गलतफहमी ना हो कि बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो बड़े शरीफ टाइप के रहे हैं और बड़े आज की तारीख में सब लोग कहते हैं कि जो ओबामा था वो बड़ा शांति का मसीहा था, वो बड़ा अमन का एक जिसको कहते हैं मसीहा था ओबामा। उसको नोबेल प्राइज जो था वो पहले मिला, लेकिन उसके बाद नोबेल प्राइज मिलने के बाद जितनी ड्रोन स्ट्राइक्स उसने करवाई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, शायद ही किसी ने करवाई हो 95% इनसाइड अफगानिस्तान। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स करते आए हैं। आज की तारीख में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। ये वियतनाम के अंदर घुस गए, ये कोरिया के अंदर घुस गए, अफगानिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर, आप ये देख लीजिए इराक के अंदर। ये ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पे इन लोगों ने कलेश ना करा। सो दिस इज नॉट न्यू, व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज नॉट न्यू, ही इज जस्ट मोर ब्लेटेंट अबाउट इट। सिर्फ मैं ये कहूंगा सिर्फ ब्लेटेंट ज्यादा है, वो मुंह पे बोल देते हैं, बाकी सब लोग करते चले आए हैं। अमेरिका की पॉलिसी रही है। बात मेजर आर्य आप कह रहे हैं, मैं एक बार उस पर जरा क्विक रिएक्शन अंबेसडर वोरा का लेना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं जरा एक बार आनंद आहूजा जी के पास चली जाऊँ। आनंद जी, क्या हो रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे क्या इस दुनिया में? अब मुझे ऐसा लग रहा है वो टेस्टिंग वाटर्स वाला समय चल रहा है। अब वेनेजुएला पर हमला हो जाएगा, उनके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेगा, किसी ने सोचा नहीं। अब वो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया अपने आप को कि मैं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, और इसी के साथ अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि कोई मुझे रोक सकता है कि नहीं। पहली चीज तो जो मेजर गौरव आर्या ने कही, मैं उनसे काफी कुछ इस बात पे सहमत हूं। ये अमेरिका की शुरू से ही पॉलिसी रही है। ये सिर्फ आप ट्रंप को आज ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप से पहले भी जितने भी तकरीबन प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी अननेसेसरी फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन कंट्रीज में इंटरवेंशन की एक पॉलिसी रही है। हालांकि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका बेसिकली मुद्दा यही था कि मैं दुनिया में वॉर्स ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ हिस्ट्री के अंदर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ पीस की लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। लेकिन समहाउ हालात कुछ ऐसे हो गए, शुरू से ही अगर हम देखें तो दुनिया में टक्कर जो रही है वो सोवियत यूनियन और अमेरिका की रही है। सोवियत यूनियन के अंदर आज वोरा साहब जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप जस्टिफाई कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को? वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अगर आपने मुझे अपने पैनल पे बुलाया है और ट्रंप के सपोर्टर या अमेरिका के वजह से बुलाया है, तो आपने मुझे मौका भी दिए, या तो आप कहिए कि मैं आपकी हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा जी, मैं ये एक्टिंग करता रहूं, या मुझे मौका दे बोलने का। आपने मुझे किस आनंद जी नहीं आनंद जी, मैं जानती हूँ आप डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, तो आप, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं आपसे? मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप उनकी नीतियों को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा, आप करने ही दे रही हैं। नहीं जस्टिफाई तो आप करने ही दे रही हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर, जस्टिफाई नहीं आप जस्टिफाई ही कर रहे हैं। क्या करूंगा? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक देश के राष्ट्रपति खुद को डिक्लेयर कर देना, मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, अब किसी भी देश पर मैं कब्जा करूंगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो चीन और रूस घुस जाएंगे। जी चलो, मैं बैठा रहता हूँ चुप करके, मैं डिफेंड नहीं करता, मैं कुछ नहीं बोलता। चलिए आप, चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे सवाल का जवाब वही तो पूछ रही हूँ। मुझे सवाल
सवाल का जवाब तो देने ही नहीं दे रही हैं आप। डिफेंड पहली चीज तो मैं बात करने लगा हूं, आपने मुझे काट लिया। नहीं भाई, नहीं काटा है भाई, क्या है ये सवाल? आप क्या चाह रहे हैं कि आप बोलते रहेंगे, मैं इंटरजेक्ट नहीं करूंगी क्या? तो ठीक है, फिर आप बोलिए। चलिए, मैं एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, मुझे ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल भी नहीं पूछा जाए, उनकी नीतियों को कोई देश सही ठहराएगा क्या? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कहते हैं ग्रीनलैंड पे हमला मैं नहीं करूंगा तो रूस चीन उसे खा जाएगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ आपके शानदार चैनल पर और बड़े ध्यान से सुनता हूँ जो कुछ आप कहते हैं। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। अब जो मैं सुन रहा था अभी, आपने पहले कहा है कि वेनेजुएला का उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। नहीं, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है। अभी 1 घंटा पहले उनका पोस्ट आया है कि ये सही नहीं है, किसी ने वहां पे पोस्ट कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इनकी बात मान लेते हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया है। दूसरा, आपने पूछा है कि ग्रीनलैंड पे क्या करें। ग्रीनलैंड की तो बहुत दिलचस्प इतिहास है। पिछले 200 साल से नॉर्वे के पास था, फिर डेनमार्क को दिया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर इंटरनेशनल कोर्ट में। उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है बेटा। वैसे एक चीज बताऊं मजेदार, ग्रीनलैंड का अगर आप नक्शे में देखेंगे वो हिस्सा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का है, पेट्रोल यूरोप का है, लेकिन हिस्सा वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का है, बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल करीब है। आप देखेंगे तो उसको चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली जो हम बात करते हैं डिफेंस के एरियाज में, वो बहुत करीब है आर्कटिक के। वहाँ की रिसोर्स तो अभी दुनिया ने हाथ भी नहीं लगाया उनको, वो ट्रम्प चाहता। मिनरल रिसोर्स, आबादी बहुत कम है, 50,000 की आबादी है ग्रीनलैंड की, जमीन बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी अमेरिकन बेस है। वो जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं रूस और चीन को वहां नहीं आने दूंगा। ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है ना बेटा, आई बिलीव, मेरा मानना है क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मिला हुआ हर साल वहां जाता हूँ, उसका आइडिया ये है मेक अमेरिका दी ओनली सुपर पावर अगेन। जो 1991 जब सोवियत संघ टूटा था, अमेरिका एकमात्र सुपर पावर था और कोई नहीं था। रूस तो उस समय बहुत बिजी हो गया था, चेचन में ये हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, उसके बाद फिर हल्के हल्के वो आ गए। ही वांट्स टू डू दैट, और अमेरिका का कोई व्यक्ति नहीं है, nobody जो इसकी आलोचना करेगा। आई वॉन्ट टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो अमेरिका भी चाहता है कि मैं दुनिया में नंबर 1 हूँ। जिससे मैं बात कर रही, ऑफ कोर्स रूस को मत आने दीजिए और चीन को मत आने। चीन से नफरत है, रूस से नफरत है। सो ये जो कर रहा है, ये वही कर रहा है जो अमेरिका के लोग चाहते हैं। और जो ये इसके बारे में एक चीज है, ही इज प्रिडिक्टिबली अनप्रिडिक्टेबल। तो ये जो करता जा रहा है अनप्रिडिक्टेबली प्रिडिक्टेबल, ये जो करता जा रहा है, ये वही कर रहा है जो इसने कहा था। हमला करेगा ईरान पे। हाँ, एक चीज मैं जल्दी से बता देता हूँ बेटा, वेनेजुएला पे इसने हमला किस लिए किया था? नहीं, आप ये कह रहे हैं ईरान पर हमला करेगा 100%। और उसका जो R2P रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट 2005 का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रेजोल्यूशन है, जिसके अंतर्गत लीबिया को ठोका था, उसके बाद सीरिया को, उसके बाद इराक को, सब निकाल दिए वहां से। R2P बड़ा खतरनाक है। देखिए, आप जब ये कह रहे हैं ना एम्बेसडर बोरा, तब उस दौरान में जरा एक अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ट्रंप के सलाहकार हैं, उनका बयान आया है। और ये बयान क्या कहता है? वो कह रहे हैं वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर कब्जा होगा। रूस या चीन पहले से कदम न रख सके, इसलिए जरूरी है कि ये हमला हो। अब आप सोचिए, ईरान पर तो हम हमले की बात कह ही रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं उनके सलाहकार के अब ग्रीनलैंड पर कब्जा होगा क्योंकि रूस या चीन पहले से यहां कदम न रख सके, ये जरूरी है। अब एक तरफ यहां अभी एम्बेसडर बोरा ने कहा कि ईरान पर 100% हमला करेगा, वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी कि उनके सलाहकार कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर हमला होना चाहिए। मैं इस बात को जरा समझना चाहती हूं। एक बार मैं एयर कॉमोडोर के पास जा रही हूं। एयर कॉमोडोर बहल, जरा मुझे बताइए कि ये जो इस वक्त तस्वीर आ रही है, उनके सलाहकार कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर हमला हो, डोनाल्ड ट्रंप को रोकने का क्या जरिया है? वो पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं आई एम द बॉस, और ये दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। धन्यवाद सुचारिता जी, जय हिंद। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि ट्रंप को सिर्फ ट्रंप ही रोक सकते हैं या उनकी देश की जनता रोक सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ऐसे बहुत कम प्रेसिडेंट रहे हैं जो पहले 6-7 महीने के अंदर जिनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 6 से माफ कीजिएगा 50% से ऊपर से गिर के 38% तक आ गई। और ये क्यों हुआ? ये उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से हुआ, टैरिफ पॉलिसीज की वजह से हुआ, और आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ रही थी प्राइसेस बढ़ने से, उसकी वजह से हुआ। इसमें मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी बहुत सारे लोग थे जो उनसे हटते जा रहे थे। और साथ में एप्स्टाइन फाइल्स आ गई। अब एप्स्टाइन फाइल आई तो इनको वापस लेना था अपनी पॉपुलैरिटी, मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक साथ लेके आना था। तो इससे अच्छा क्या
बहाना है कि वेनेजुएला के ऊपर हमला करके उनके प्रेसिडेंट को लेके आए, एक माशो इमेज बनेगी। और दूसरा चले ईरान और ग्रीनलैंड को सॉर्ट आउट करने। ईरान के ऊपर तो हमला जरूरी है और ये होगा भी अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। ऐसे मुझे लगता है कि उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन जो ग्रीनलैंड की बात आ रही है, अगर ग्रीनलैंड को पे वो सॉफ्ट हमला भी करें, यानी कि इसको खरीदने की कोशिश करें, या हार्ड हमला करें यानी कि उस पे मिलिट्री ऑपरेशंस करें, तो कहीं ना कहीं नेटो टूट जाएगा। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की, और ये किसने दिया था? अमेरिका ने ही उसको दिया था। जब यूएस वर्जिन आइलैंड्स को उन्होंने खरीदा था उनसे,